कि जिस वक्त यहाँ पर सियासी हंगामा आराई थी और जिस वक्त यहाँ पर दोनों तरफ से इश्तियाल और गमो गुस्सा और कई चीजें थी, उस वक्त जमात इस्लामी जो है वो चोलिस्तान में और थर में पानी का बंदोबस्त कर रही थी ताकि गरीब लोग वहां पर और जानवर और वहां की जो हयात है उसको बाहर बचाया जा सके। कि जिस वक्त यहाँ पर सियासी हंगामा आराई थी और जिस वक्त यहाँ पर दोनों तरफ से इश्तियाल और गमो गुस्सा और कई चीजें थी, उस वक्त जमात इस्लामी जो है वो चोलिस्तान में और थर में पानी का बंदोबस्त कर रही थी ताकि गरीब लोग वहां पर और जानवर और वहां की जो हयात है उसको बाहर बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम, क्योंकि जमात इस्लामी चाहे वो पॉलिटिकल वेव के अंदर मौजूद रहे ना रहे, एक बात तय है कि आप लोग अपोजिशन खुल के करते हैं और आप फलाही कामों से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों हमारा एक सिट इन हुआ, सिट इन तो नहीं कह सकते, हमारी एक सिटिंग हुई बल्कि, और उसमें आपके लोग बहुत सारे बैठे हुए थे। तो वो अपने तमाम टेक्नोलॉजी, आईटी और दीगर मामलात के ऊपर का काम अपना जारी रखे हुए हैं। ये जो हाल ही में 25 तारीख को हुआ है, ये पाकिस्तान के अंदर वाज इट ए सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि हम इस तरह के मनाजिर देखते रहे, चाहे खान साहब लेके आए या चाहे फिर रोकने वालों ने उस अंदाज से रोके। आपको कुछ लगा कि ये पाकिस्तान था, ये फलस्तीन था, या ये फिर शाम के मनाजिर थे? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूकी साहब, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने जमात इस्लामी के बारे में अच्छे कलमात का इजहार किया। मैं सिर्फ इस मौजू का ये पहलू आपके खिदमत के अंदर अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त यहाँ पर सियासी हंगामा आराई थी और जिस वक्त यहाँ पर दोनों तरफ से इश्तियाल और गमो गुस्सा और कई चीजें थी, उस वक्त जमात इस्लामी जो है वो चोलिस्तान में और थर में पानी का बंदोबस्त कर रही थी ताकि गरीब लोग वहां पर और जानवर और वहां की जो हयात है उसको बाहर बचाया जा सके। तो बहरहाल ये तो एक अल्लाह का करम है कि जो हम कर रहे हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि एहतजाज करना एक आईनी हक है और हर पार्टी को ये हक हासिल है। और अगर आज पीटीआई कर रही है, कल पीटीआई इख्तिदार में थी, आज वो कर रही है, तो ये बहरहाल एक आईनी हक है। ताहम मैं सारी जमातों को जो कभी इख्तिदार में होती हैं और कभी हिज़्ब इख्तिलाफ में होती हैं, ये याद रखना चाहिए कि वो खुद कौन से मेयार तय कर रहे हैं। अगर वो अपने इख्तिदार में रहते हुए एक अच्छी प्रेसिडेंट, अच्छे मेयार कायम करते हैं तो उसको बहरहाल आइंदा हमेशा उसका हवाला दिया जाएगा। लेकिन इसमें हमें को खुशगवार सूरत हाल नजर नहीं आती। तहरीक लब्बैक के जो धरने के साथ किया गया या उनके मार्च के साथ किया गया, तो बहरहाल ये वो कहते हैं ना, तरीके को हुकुम में भी वही हीले हैं परवेजी, तो हर एक तरफ एक जैसा ही है। अलबत्ता ये बात बिल्कुल ठीक है कि खवातीन और बच्चे, ये तो एक ऐसी यानी मता है कि जिसका एहतराम जंगों के अंदर भी किया जाता है। हालत जंग के अंदर भी ये देखा जाता है। जनेवा कन्वेंशन के में भी इसके दफात मौजूद हैं कि बच्चों को और इनको, ये इसराइली एक तर्ज उनका है, तर्ज हुक्मरानी के, वो उन कैंपों पे भी बमबारी करते हैं जहां बच्चे और जहां औरतें होती हैं। तो बहरहाल इसकी तो हर सूरत हिफाजत करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल, यानी मैं तालिब इल्मी के जमाने से हम इन्हीं चीजों में है, 40-50 साल गुजर गए हैं। यानी एक तो यह है कि मजमा अगर पुरअमन है और ठीक जा रहा है तो उसपे तो आंसू गैस फेंकने और उस पे लाठीचार्ज करने का कोई जवाब नहीं है। हाँ, अगर वो तोड़ फोड़ कर रहा है, अगर वो इश्तियाल पे आया हुआ है, तो फिर उसके बाद उसको रोकने के लिए। लेकिन यहाँ चाहे आज हो या माजी हो, यहाँ पर यह देखा जाता है कि जी जो पुलिस को दी जाती हैं हिदायत, वो ये है कि सड़क पर कोई ना आने पाए, इस तरफ कोई ना, तो उन्होंने तो अपने फिर रोकने के लिए यानी महज एक जो है वो एहतजाजी हक को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई आगे आते हैं तो उस पे वो उसी तरह से आंसू गैस और वो करते हैं जो बहरहाल किसी तरह से भी इस जवाब के अंदर नहीं।
हाँ, तीसरी बात यह है कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक किरदार अदा किया था। जी। अदालतों को भी हमें इस तरह से बेबस नहीं कर देना चाहिए कि अदालतें अगर कोई बात करें तो उसका एहतराम करना चाहिए। और इस तरह से अदालत ने अगर ये बात की कि हमने इस सारी एक शिद्दत की फिजा को कम करने में एक अपना किरदार अदा किया है, तो उस किरदार की हौसला अफजाई होनी चाहिए थी। उसमें भी बड़ी हद तक, यानी डी चौक में लोग पहुंचे, डी चौक में पहुंच के जिस तरह से वहां पर ये वाकयात हुए, तो उसको हम कोई भी इस तरह से नहीं करके हम टाल सकते कि जी ये फलां था और हमने नहीं किया। चीजें तो यहाँ पर आज जितनी फैसिलिटी है, वीडियोस मौजूद हैं, बन रही होती हैं, हर आदमी जो है वो रिपोर्टर बना हुआ है, हर आदमी के पास एक कैमरा है, तो चीजें तो महफूज हो जाती हैं कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारे ही लोग थे लेकिन ये इन्होंने गलत किया, बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी ये बिल्कुल। तो एक और बात भी इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनको भी बड़ी सजा मिलती है कि एहतजाज तो कोई कर रहा होता है और घरों में बैठे हुए लोग, घरों में बैठे हुए बच्चे, घरों में बैठी हुई औरतें वो इससे सफर करते हैं, वो इससे सफर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आया, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। मैं कादिर मंदोखेल साहब, एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ी डिस्कशन हुई, मुबैना तौर पर मलिक रियाज साहब और जरदारी साहब की गुफ्तगू। सबसे पहले तो बतौर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असम्बली, आप एंडोर्स करते हैं कि ये आवाज़ जरदारी साहब की है? सब देखिए, हमारे इंडोर्स होने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो शाह महमूद कुरैशी ने पहले ही इसको जाली करार दिया है। तो अब तो इसकी तस्दीक तो सिर्फ मलिक रियाज साहब ही कर सकते हैं ना कि वो असली है कि जाली है। और हमारी तरफ से अगर, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि क़यादत की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं आई है, और न मैं जमाम के मैं आपको पार्टी का वर्जन दे दूं, लेकिन सामने वालों ने तो पहले से इनकार कर दिया। तो ये इस बात की तस्दीक तो मलिक रियाज साहब भी कर सकते हैं क्योंकि उसको मैसेज इमरान नियाजी साहब ने कैसे दिया। बिल्कुल ठीक है, मलिक रियाज साहब भी कर सकते हैं और पीपल्स पार्टी बतौर जमात भी कर सकती है इसकी तस्दीक, क्योंकि जरदारी साहब भी की आवाज के बारे में भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि उनकी आवाज है। हमारे पार्टी था, हमारी तस्दीक और न तस्दीक की तो जरूरत बाद में पड़ जाती है क्योंकि इस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं होगा ना, हमारी तस्दीक से कुछ नहीं होगा। तस्दीक होगा तो मलिक रियाज की तरफ से कि वो असली है कि जाली है, क्योंकि अगर हमारी तरफ से बिलफर्ज हम हाँ भी कहते कि असली है तो मलिक रियाज का वर्जन बड़ा जरूरी है, क्योंकि मलिक रियाज ने अपनी तरफ से बोला है या इमरान नियाजी साहब ने बोला है, अगर बोला है तो किसी के जरिए बोला है या उसके व्हाट्सएप पे इतला दिए, क्या दिया। पर एक बात तो तय है कि जिस तरफ बढ़ के मार रहे थे कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और पुलिस वालों को सबको वार्निंग देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी बताना चाह रहा हूँ, आर्मी को भी बताना चाह रहा हूँ न्यूट्रल रहे, शेख रशीद की तरफ बढ़ के मार, तो वो तो सबके सब बढ़ के खत्म हो गई है। और फिर एक बात शुरू में बीच में बात रह गई है, क्या आपने जो खवातीन की और साफियों की बात की, यकीनन मैंने अपना पॉइंट आउट दे दिया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या दरख्तों को जलाना, क्या घास को, हरे भरे घास को जलाना, क्या किसी जंग में भी ये ऐसा नहीं होता है? गलत है। फिर मैं ये भी आपके जरिए पूछना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि इस जत्थे को इजाजत आपने दी थी इस्लामाबाद इंटर होने की, आपने इजाजत दी उनको H9 पार की, वो आए डी चौक में जो किए एटीएम मशीन, घास, दरख्त सबको जलाया। और फिर मैंने सुबह एक टीवी चैनल पे देख रहा था, इमरान नियाजी साहब कह रहे थे कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग, ये कोई ज़हन मानता है अकल वाली बात कि उस जत्थों के अंदर कादिर मंदोखेल साहब मैं यहाँ ऐड कर दूं, एक बात ऐड कर दूं। मैं खुद इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहा था, पेशावर के शुरू से लेकर मैं जहां पर मौजूद था, मैं उस जगह की बात बता रहा हूं। ये था बुरहान इंटरचेंज और वहां पर जब आंसू गैस के शेल फायर किए गए, पब्लिक ने सामने से आकर रिटेलिएट किया और जाकर मुज़ाकरात करने की कोशिश की। मैंने अपने आंखों से देखा है कि पुलिस ने वहां पर दरख्तों को आग लगाई, हमने अपनी आंखों से देखा, वीडियोस बनाई हैं हमने। तो ये मैं आपको वहां तक की बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में क्या हुआ। बुरहान इंटरचेंज पे ये हुआ कि पुलिस वाले खुद आग लगा रहे थे। देखिए, आप बड़ी अच्छी बात की आपने, यही रुक जाओ जी। मैं ये कहता हूं कि ये फुटेज आप दे दे, हाँ।
मैं उन पुलिस वालों के खिलाफ मुद्दई बन के मैं मुकदमा करूंगा, आपसे वादा एक्सीलेंट, करूंगा। बहुत एक बात, जबरदस्त, बहुत और जबरदस्त। जिस तरह आप सुन ले, जिस तरह आपने इंटरचेंज में फुटेज बनाया, हाँ। इस तरह से प्राचा साहब ने बात की है कि हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी के हाथ में, तो ब्लू एरिया के जो रेड जोन है वहां जिसने आग जलाई तो अपने साथी रिपोर्टर को बता दी, वहां की भी वीडियो पेश कर रहे। क्या ये पॉसिबल है? मुझे मुस्लिम लीग नून की मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनको प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इस अफरा तफरी के दौर में जो पीटीआई के लोग अफरा तफरी नारे करे थे, वहां कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा हो सकता है जो दरख्तों को आग लगा ले? ये भी थोड़ा सा देख ले। और फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहा हूं कि अगर ये आग पीटीआई के लोगों ने नहीं जलाई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वेरी राइट, इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम अदारे मौजूद थे, तमाम मीडिया मौजूद थी, एजेंसियां मौजूद थी। आखिर ये आग किसने लगाई है? क्योंकि आग, मैंने दोबारा रिपीट करता हूं कि जंग की सूरत-ए-हाल में दरख्तों को आग नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाई जाती। हाँ जी, रेड जोन में आग लगाने वाला ये इंतहाई घिनौनी साजिश है, घटिया हरकत है जिसने भी की, बहुत गलत हरकत की। अहमद जवाद साहब, इलेक्शन 2022 में, 2023 में सर मुझे तो अब इलेक्शन 2023 में ही नज़र आते हैं। एक तो हुकूमत बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है, और दूसरा मैं समझता हूं कि 25 मई को जो इमरान नियाज़ी का लॉन्ग मार्च और जो धरना था, वो उनकी सियासी मौत का मैं समझता हूं कि आगाज़ हो चुका हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।